सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल पर आज खुद नोटिस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया था, जिसके बाद अभी आपको अहम डेवलपमेंट बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया है। डॉन न्यूज के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। नवीद, क्या डिटेल्स हैं? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज एक अहम तरीन इशू के ऊपर समाअत की है, जो आज पार्लियामान में जो हुआ है उसके ऊपर आज जो तमाम जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो पिटीशन दायर की थी उसके ऊपर चंद मिनट के लिए इस वक्त एक बेंच तश्कील दिया है और कमरा अदालत में कुछ मिनट के लिए वक्त के लिए समाअत की है। उसके ऊपर कहना था कि तमाम अटॉर्नी जनरल और दीगर को सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ इलेक्शन कमीशनर और दीगर को तमाम को जो बार के मेंबरान हैं और इदारा हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। और बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने यह मुश्किल तरीन अहम तरीन इशू के ऊपर यह आज बेंच की तश्कील दिया है और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर वकला, सहाफी और सियासी रहनुमा मौजूद थे। लिहाजा मुख्तसर तरीन समाअत के दौरान उन्होंने फारूक नायक ने कुछ दलाइल दिए हैं, जिसके बाद कहना था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कल इस अहम तरीन इशू के ऊपर समाअत दोबारा होगी। और कल एक अहम इशू वो भी है कि जो आर्टिकल 63 के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से एक अहम तरीन जो समाअत है, केस ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी भी समाअत होनी है। लिहाजा कल ये जो आज असम्बली तहरीर किए जाने और जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी, अदम एतमाद नवीद, हमें अपडेट कर रहे हैं। आपका शुक्रिया इस वक्त।